आपके सामने जो चित्र दिया हुआ है इसमें आपको क्या करना है, त्रिभुज की गणना करनी है। क्या करना है आपको, त्रिभुज की गणना करनी है। ठीक है, जैसा कि पहला चित्र दिया हुआ है 1 2 3 4 5, सब में तरीके क्या थोड़ा सा अलग है। ठीक है, बस इसमें से आपको हल्का समझना है और बहुत आसान है। क्या है, बहुत ही आसान है, समझ आया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सर, ये पहला जो आपका है, ठीक है, बताइए इसमें कितने त्रिभुज है। एक त्रिभुज नजर आ रहा है, हाँ 2 नजर आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, साफ साफ से नजर भी आ रहा है कि इसमें कितने, इसमें 3 त्रिभुज है। कितने हैं, कितने हैं, देखिए प्यारे बच्चों, एक तो आपका एक ए हो गया, एक ए हो गया और एक खुद ए हो गया। ठीक है, समझ आया। ठीक, तो कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, और इसको ऐसे भी कर सकते हैं। क्या, देखिए इसका सबसे इजी तरीका क्या है, डालिए 1 और 2, 1 और जोड़ दो, कितना हो गया, 3 वर्ग नहीं हुआ, हुआ। आगे देखिए आप लोग, यहां भी क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे। 1 2 3 जोड़ दो भैया, कितना हुआ भैया, 6 त्रिभुज है। समझ आया, कितने हैं, 6 है। 1 2 3, ठीक है, और उसके बाद बड़ा वाला 4, छोटा वाला 5। देखिए ध्यान से अगर इसको देखेंगे आप लोग तो ये आपको 6 आराम से मिल जाएगा। देखिए 3 तो है ही है, 3 तो है ही है। उसके बाद प्यारे बच्चे देख लीजिए, एक इसका त्रिभुज हो जाएगा 4, फिर ये वाला हो जाएगा 5, ठीक है, और फिर एकदम बड़ा वाला, कौन सा, बड़ा वाला, कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, तो ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ऐसे ऐसे करने में क्या लगेगा, हर कोई कर नहीं पाएगा, है ना, और इसे आपको समझने में क्या लगेगी, परेशानी होगी। ठीक है, इसलिए छोटा सा ट्रिक है, इसको समझ जाइए, आप वो आराम से निकाल लेंगे। ठीक, अब हम इधर आ जाते हैं। देखिए इसमें त्रिभुज कैसे पता करेंगे, कितना है, 17 है। देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहां पर 1 होगा क्योंकि यहां पर एक ही है ना, बंद हो जा रहा है, तो यहां 1 और 2, 1 और, तो प्यारे बच्चों पहले आप इनको काउंट कर लेंगे, 1 को 2 को, कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। दोबारा गिनो भाई, कैसे, 3 6 6 4 10 5 15 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 2 कम 3 और 1 ये, कितना हुआ, 15 3 18 कम 19, कुल कितने त्रिभुज हो गए, 19 हो गए। समझ आ रहा है, सबको आ रहा है। चलिए अब देखिए, ये वर्ग वाला आ गया भाई, इसमें कितने त्रिभुज है, देखिए कुछ नहीं करना है, इसे काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, तो ये 4 है, हैं? तो 4 है, नहीं 4 नहीं है, इसके अंदर 8 त्रिभुज हैं। कितने हैं, 8 त्रिभुज है। ठीक है, देखिए साफ, जो समझ रहा है। देखिए ये तो आपका इधर हो गया 1, ये 2 हो गया, ये इधर 3 हो गया, इधर 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर इधर से जैसे हमने इधर काउंट किया वो काउंट कर लेंगे, तभी क्या आपका 4 4 8 हो जाएगा। और इसका अच्छा तरीका क्या है, देखिए आपका गिनती कितने खत्म हुआ, 4 में खत्म हुआ है ना, दीजिएगा, कितने में खत्म हुआ, 4 में खत्म हुआ ना। तो क्या करना है आप लोगों ने, क्या लिखना है, 4 और मल्टीप्लाई इक्वल टू 4 दूनी
8 आंसर आ गया। समझ आया? ठीक उसी प्रकार अब इसको समझ लो कैसे करना है। देखिए सेम सेम इसको वैसे ही करना है। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना आएगा? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। समझ आ गया? नोट करिए जल्दी, फटाफट नोट करिए। अब देखिए इधर ये उसका डबल आ गया है, ठीक है। जो हम चतुर्भुज कर रहे थे क्या उसका डबल आ गया है। क्या आ गया है? डबल आ गया है। इसको कैसे करना है? करो फिर। कितना? 32। कैसे? क्या 16 है भाई? किसमें? कैसे बचला आपको त्रिभुज में 16 है? देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं क्या, अगर आप उत्तर बता रहे हैं, उत्तर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई आप ये भी बताइए कि भाई कैसे आया। बताइए कैसे आया, समझिए क्या है, समझिए। देखिए ध्यान से सर, सेम हमने वहां पर भी जैसे किया था उसको वैसे हमें यहां भी कर देना है। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये बाहर वाला हो गया। अब अंदर वाला 1 2 3 सॉरी 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सेम वही करेंगे। 8 को मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे 16 हो गया। फिर 8 को मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे 16 हो गया। और 100 से जोड़े कितना जाएगा? 32 आंसर। समझ आया? आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, कि कैसे आया है। अगला देखिए, इसे कैसे करेंगे। देखिए इसको भी काउंट कर लीजिए 1 2 3 4। ठीक है, 4 हो गया ना। जब ये 4 हो गया तो इसमें क्या करेंगे हम, एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। जैसे मान लो तो 4 हो गया, 1 2 3 4। ठीक है, और एक बड़ा वाला ये वाला जो ऊपर सबसे है, तो 4 एकम 5 आंसर आया। समझ? अब यह ध्यान समझिएगा। अब जहां पर ऐसा त्रिभुज आ गया इसका मतलब क्या हो गया? 4 है। क्या मान लेंगे इसको हम? 4 मान लेंगे। समझ आया? जहां पर है त्रिभुज से क्या मान लेंगे हम लोग? 4 मान लेंगे। ठीक है, अब यहां पे हम लोग आते हैं। ठीक है, जैसे देखिए इसमें बताइए कितने त्रिभुज होंगे? हाँ, बहुत बढ़िया, चावश, 8। वाह वाह। देखिए शांत रहिए, मैंने कहा जब ऐसा त्रिभुज होगा क्या हो जाएगा? वो 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, ये मान लो ऐसा त्रिभुज है कि नहीं, ये वाला अंदर वाला है ना, ऐसा ही। ये 4 हो गया। क्या हो गया? 4 हो गया। फिर ये बाहर वाला है कि नहीं है, ये भी क्या हो गया? 4 हो गया। और फिर बड़ा वाला 1। ठीक है, यानी अंदर वाला 4 प्लस बाहर वाला 4 प्लस एक बड़ा वाला 1, कितना हो गया? 9 त्रिभुज। कितना है? 9। समझ आया? अब हम यहां पे आ जाते हैं। यहां कितने होंगे? देखिए अंदर वाला काउंट करेंगे तो यहां देखें ध्यान से, यहां पहले बच्चों देखिए यहां ध्यान से, देखिए ध्यान से। यहां पे अंदर वाला 1 हुआ 4, बाहर वाले फिर हो गया 4, फिर एक 4 हो गया। तो 4 प्लस 4 प्लस 4 और एक बड़ा वाला 1, कितना हो गया? 13। समझ आया? और ये समझ आया है तो भाई इसको करो।
इसको ध्यान से देखिए, सेम ऐसे तो है, कुछ अलग है क्या? या इसको ऐसे मान लेते हैं, सेम ऐसे लगा ना, ऐसे देखिए सेम सेम है ना। फर्क क्या किया गया इसके अंदर? इसके अंदर क्या किया गया है, एक नया से खींच दिया गया है, ये वाला दे रहे हैं। बाकी सब क्या है, सेम ही है, ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए ये ऊपर लकीर खींचा, इसको हम छोड़ दें, इसको हम छोड़ दें, तो इस हिसाब से क्या आएगा, 9 तो आएगा ना आराम से, है ना। 4 इसका और 4 इसका प्लस 1 कितना हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया ना। इसको सिंपल क्या मान लीजिए, 2 काउंट कर लीजिए, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2, कितना हो गया, 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया। अब कितने हो गए, 6 हो गया, कितना आ गया, 15 आंसर आ गया। आया समझ? ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए ये जो त्रिभुज है इसके तरीके बहुत है, तरीके क्या है, बहुत है, ठीक है। 2-3 तरीके हैं इसके, ठीक है। और जो 2-3 तरीके हैं इसके वो सब पे लागू नहीं होते हैं, सब पे लागू नहीं होते हैं, ठीक है। पर मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं जो क्या होता है, सब पे लागू होता है। बाकी वो तरीका बता दूंगा जो सब पे लागू नहीं होता है, ठीक है। तो उसका कब निकालेंगे, जब आपके पास 3 या 4 त्रिभुज से क्या हो, कम हो। इसमें क्या करना है, 1 2 3, ये 3 हो गए, ठीक है। ठीक इसी प्रकार 3 लिख लीजिए, 1 2 3, ठीक है, एक यहां लिख लीजिए, ठीक। अब क्या करना है, इसको इसमें जोड़ दीजिए, 2 तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। 3 को 3 जोड़े कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखिए इन सबको जोड़िए, इन सबको आपस में जोड़िए, कितना आ रहा है, 10 आ रहा है ना। यानी इसके अंदर 10 त्रिभुज है इसके अंदर, देखिए ध्यान से, 10 हो गया। इसमें क्या करना है, देखिए याद रखना है, पहले को छोड़ दीजिए, दूसरा टिक मार दीजिए, दूसरे को छोड़ दीजिए, दूसरे को छोड़ दीजिए, ठीक है। अब ध्यान देखिएगा, आपने इसको जोड़ा 10 आया, ठीक है, पहला छोड़ दिया, दूसरा टिक कर दिया और दूसरा छोड़ दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बीच में 3 आ रहा ना, 3 यहां रख दीजिए और उसको जोड़ दीजिए, तेरा आंसर आएगा। एक तरीका क्या है, तरीका है। और इस तरीके से जब ऐसे आपको चित्र मिलेंगे तो एकदम एग्जैक्ट, एकदम सही तरीके से जो त्रिभुज होगा त्रिभुज आपका निकल जाएगा, समझ आ रहा है, ठीक है। और तरीका इसका एक और है, वो जान लीजिए, ठीक है ना। और तरीका सब पे लागू नहीं होता, सब पे लागू नहीं होता, सिर्फ उसी पे लागू होगा जिसके पास क्या है, या तो 4 है, 4 से कम, 4 से कम या 5 तक त्रिभुज अगर ज्ञात करना हो तो अब लागू होगा, बाकी पे लागू ये नहीं होगा। परंतु ये क्या होगा, सब पे लागू होगा, सब पे लागू होगा। कितना है, 3 है ना, ठीक है। तो ये देखिए 3 का करिए वर्ग, 3 का गुणा 2 करिए, -5 करिए, -5 करिए, ये दूसरा तरीका है। 3 के 9 और 2, 9 दूनी 18 -5 कितना आ गया, 13। एक ये तरीका है, एक ये तरीका है, समझा। एक तरीका ये है, हाँ, जो पहले वाला आसान है और सुपर है, क्या है, सुपर है, कभी भी मतलब हर चीज में लागू होगा, ठीक है। देखिए हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गए पूरे, हो गए ना। अब ध्यान रखिए, 9 का क्या करेंगे, गुणा 9 को 2 से कर देंगे और माइनस क्या कर देंगे, इसमें 5 कर देंगे, क्या कर देंगे, 9 दूनी 18 -5 कितना आ गया आंसर। देखिए
एक ये तरीका हो गया, एक ये तरीका और एक और तरीका हो गया। ठीक है, अब आपको जो इजी लगे आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, पर मैं फिर बता रहा हूं, मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया है ये दो तरीके। ठीक है ना, ठीक है, और जो मेन है वो आपका ये वाला है। ठीक है, ठीक समझा, नोट कर लीजिए। ठीक है, बेस से करेंगे। मान लीजिए जो मैंने यहाँ पे 3 लाया ना, ये 3 तो है दिख ही रहा है। ठीक है ना, और एक किससे उठा मैंने, बेस से उठा मैंने, जैसे कि लाइन से 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, उससे बेस मैंने इसको हल किया। ठीक है, लाइन है 3 लाइन। उसी साथ अगर हम यहां देखें 1 2 3 4 लाइन, क्या बन रही है 4 लाइन। तो हम क्या करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे गुणा 2 माइनस 5, 4 चक्के 16, 16 दूनी 32, 32 से 5 गया 27। समझ आया, समझ आया ना। ठीक है, अब हम इस तरीके पे आ गए जो हमारा दूसरा तरीका है, जो सुपर तरीका है, सुपर वाला है। ठीक है, 1 2 3 4, 4 है, काउंट लिखेंगे 1 2 3 4। तरीका हो गया, अपनाएंगे अपना। 2 में से जोड़ेंगे कितना आ गया 3, 3 में 3 में कितना आ गया 6, है ना। और 6 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, काउंट कर लीजिए कितना आएगा 16, 16 3 19 और ये 20 आ जाएगा एक, ये होगा ना। यहां की कोई अपनाना क्या, दूसरा पहले वाला का छोड़ दीजिए, दूसरा अपनाइए, फिर देखिए इसको छोड़ दीजिए, फिर आपका ये वाला अपनाइए। अब और ध्यान दीजिए, ध्यान से, मान लीजिए यहाँ पे 4 था, यहाँ पे क्या था 4 था। ठीक है, आपके पेपर में आपको दे सकता है 5 या 6, 5 या 6 या 7 या 8 दे सकता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जैसे तरीका ना जैसे मैंने अपनाया वैसे करना है आपने। यानी नीचे से पहला जो छोड़ देंगे, दूसरा उठा लेंगे, फिर तीसरा छोड़ देंगे, फिर चौथा उठा लेंगे, उसमें आगे जो 5वां होगा उसे क्या करेंगे, छोड़ देंगे, फिर 6वां क्या होगा उठा लेंगे, एक एक छोड़कर। ठीक है, अब क्या करेंगे, बस जैसे हमने यहां किया था, हमने जोड़ा था, अब इसको जोड़ दीजिए। 6 कितना होता है, रखिए 7, देखिए ये भी 27 आ गया, ये भी 27 आ गया। होना है, ठीक है ना। अब ये वाला तरीका में हम लोग लिख सकते हैं, जो दूसरा तरीका हमारे पास पड़ा हुआ है, 3 4 है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना आ गया 16 आ गया। तो 16 को फिर करेंगे क्या, गुणा 2 से कर देंगे, माइनस 5 कर देंगे, 32 माइनस 5 कितना आ गया 27। ठीक है, मैंने इसको भी 3 तरीके से हल किया और इसको 3 तरीके से हल किया, समझा। अब मुझे लग रहा है इससे आसान तरीका आपको कहीं मिलेगा नहीं। ठीक है, और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता है फिर मुझसे आप पूछ सकते हैं। हो रहा है, आ गया, चलिए नोट करिए जल्दी फटाफट। अब ये वाला फिगर देखिए और बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं। देखिए ध्यान से इसको, याद है आप जो हमने अभी पहले कुछ देर पहले हमने जब चतुर्भुज वाला हमने जो पहला निकाला था त्रिभुज, ठीक है, देखिए वैसे इसमें भी करना है। अगर हम इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें तो साफ साफ नजर आ रहा है हमारे पास एक ऐसा त्रिभुज आ रहा है हमारे पास, नहीं बन रहा है। काउंट करिए इसको, वैसे हम कर रहे थे इसको भाई, 1 2 3 4, 4 गुणा 2 से कर दीजिए, कितना हो गया 8 हो गया, 8 हो गया ना। ठीक है, अब यहां एक और ध्यान दीजिए, यहां पे कौन त्रिभुज है, देखिए ध्यान से, ये तो हो गया हमारा। अब इसको गौर से ध्यान देखिएगा, ये देखिए ये वाला, ये और ऐसे, है ना, कुछ समझ आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं हमारे पास कुछ ऐसा त्रिभुज है, एक अंदर एक और है, ठीक है, जो कुछ ऐसे है। ठीक, तो यहां पर 1 और 2 कितना हो गया 3 हो गया ना, 3 हो नहीं हुआ, हो गया। इसको ध्यान समझो,
डिफिकल्ट है। गुड मॉर्निंग। डिफिकल्ट है क्या ये? डिफिकल्ट है। गुड मॉर्निंग। कितना यहाँ पे आया? 3 आ गया। कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पे हमारे पास? 13 कितना हो गया? 11। 11 प्लस 2 क्योंकि आपका एक त्रिभुज ऐसे बनता था और ये भी तो है साथ में, 1 और 2 है ना। ये तुम्हारे पास ये वाला हो गया, क्या हो गया? 13 हो गया। ठीक है ना। और उसके बाद में ये जो आपका 2 वाला हो गया, 11 2 कितना हो गया? 13। 11 2 13। सुनो देखो ध्यान से, इधर देखो, ध्यान देखो यार। पहले वो क्या किया गया है, पहले हमने चार्ज किया, 8 आ गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद में बेटा हमारे पास साफ साफ दिख रहा है छोटे त्रिभुज, छोटे ना, छोटे वाले, ये वाले। अब चेंज कर देते हैं। देखिए जो ये वाला है ना अंदर वाला, 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, और जो मैंने लाल रंग से जो बनाया हुआ है आपके 3 ये हो गए। ठीक है ना। तो ये रहा आपका 2 और ये आपका 3, कितना हो गया? 13। अब आप देखेंगे इसको, अब इसको सेम है ना, तो भाई 13 यहां पर भी आ गया है ना। तो भाई आपका ये रहा 13 और ये रहा 13। ठीक है ना। अब फिर काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, कितना हो गया? 8 हो गया। कितना आएगा? कितना आएगा? 34 आ गया। कितना आ गया? 34 आ गया। ठीक है, 34 आ गया ना। अब ध्यान देखिए इधर से, अब ये 34 तो आ गया हमारे पास में। ठीक है, अभी बड़ा वाला क्या है? बाकी है। बड़ा वाला क्या है? बाकी है। कितने बड़ा वाला देखिए ध्यान से इसमें? नहीं बच्चे ध्यान देखिए, देखिए एक तो पूरा पूरा ये वाला हो गया, 1 हो गया। उसी प्रकार से क्या हो गया? ये 2 हो गया, है ना। पूरा पूरा क्या? पूरा बात कर रहा हूं मैं, कोई इस बीच में कोई लाइन नहीं, क्या कर रहा हूं मैं? पूरा बात कर रहा हूं। तो ये जो पूरा पूरा आपका आ गया, 1 हो गया। फिर आपका पूरा पूरा ये क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक ना। और उसके बाद जो सबसे बड़ा है, जो पॉइंट नंबर यहां और पॉइंट नंबर यहां, 3 हो गया ना। तो यहां क्या करेंगे? ऐड कर दीजिए 3। कितना हो गया? 37 त्रिभुज है इसके अंदर। कितने हैं? 37 हैं। ठीक, अब आते हैं इन भाई साहब के साथ। ठीक है, ठीक है, देखिए साफ साफ दिख रहा है आपका चौरस है। ठीक है, 1 2 3 4, तो 4 गुणा 2 8, तो ऐसे ना साफ नाम नजर आ रहा है। और भाई साहब एक देख ये रहा, ये कितना हो गया? यहाँ पे 2 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 10 हो गया। 10 हो गया ना। अब इसमें 2 त्रिभुज और है, ध्यान देखिए कहां कहां से है। पहला पॉइंट रखेंगे आपका ये वाला, और ये पूरा पूरा ये वाला। ठीक है ना। या फिर आप इसको उठा दीजिए, इसको यहां रख दीजिए। ठीक है ना। एक ये हो गया, और एक इधर से, फिर एक इधर से ये भी हो गया, वही नहीं हुआ? 2 ये हो गया। ठीक है, तो 2 इसमें और जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 8 दूनी 10 और 2 12 त्रिभुजन सर। समझ आया? यहां पे आते हैं हम लोग। ठीक है, देखो ध्यान से, आपको यहां पे सामने साफ साफ 3 त्रिभुज नजर आ रहे हैं, है ना। 1 2 3, तो भाई 3 यहां लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जो छिपे हुए हैं, जो छिपे हुए हैं, पहला त्रिभुज देखिए आपको सामने नजर आ रहा है, अंदर वाला। एक ये हो गया। ठीक है, उसके बाद में एक छोटा सा चुन्नू मुन्नू सा कहां पर है? यहां पर है। ठीक है, ये कितना हो गया? एक और ये भी हो गया। ठीक है, अब देखिए एक और त्रिभुज इसके अंदर छुपा हुआ है, वो क्या है? ये वाला। ठीक है, अलग कलर से इसलिए कर लेते हैं कि आपको अच्छे से क्या हो जाए,
समझ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक और ऐड कर देंगे, कितना हो गया 3 4 5 6, इसका आंसर कितना आ गया 6। यानी इस स्फीयर के अंदर कुल कितने त्रिभुज है, 6 त्रिभुज है। ठीक है, फटाफट नोट करिए जल्दी फटाफट। देखिए इसमें कितने त्रिभुज है, इसका बहुत सिंपल फंडा है। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, इनको जोड़िए आपस में, कितना आएगा भाई 6 6, 6 से कितना आ जाएगा 12 आंसर आ जाएगा। आया समझ? ठीक है, तो 12 बताओ कैसे है, मुझे बताओ पहले। तुम्हारे सामने 3 तो नजर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 12 बताओ कैसे आया। 12 को जोड़ भी तो आया है, गलत की बात है। तुम्हें सामने साफ कितना रहा, 6 नजर आ रहा ना, 6 नजर आ रहा है तुमको, 6 कहां बताओ। देखो ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, और उसके बाद फिर ऊपर वाला भी है। समझ आया? हैं? तुम बोल रहे हो बड़ा वाला कहां पर है, तो भाई तुम्हें सिर्फ 6 दिखाई दे रहा है, बाकी दिखाई नहीं दे रहा है। जो 6 है वही सब मिला के सबको। ठीक है, देखिए अगला, ये भी ऐसे करना है। ठीक है, जोड़े कितना आ रहा है, 7 8 9 10 आ रहा है, 10 10 10, कुल कितने हो गए 30 त्रिभुज आ गए आंसर। शांत रहिए, सेम वहां पर, यहां पर भी ऐसे करना है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो 5 कम 6 6 6, 6 तो कितना होता है 18, आंसर इसका 18 आ गया। ठीक है, अब देखिए जो ये वाला है थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा कंफ्यूज करता है, पर नियम वही लागू होगा। नियम क्या होगा, वही लागू होगा। कितना है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 और 2। अब इनको जोड़ी हुई कितना आ रहा है, यहां पे जोड़ के इसमें कितना आ रहा है, इसमें इसमें, तो सबको जोड़ो, कितना आ रहा है, जोड़ो, 40 कितना आ रहा है, कोई 40 बोल रहा है, कोई 41 बोल रहा है, कितना देखो जरा, 31 हो गया है ना, 37 हो गया, 40, कितना आ गया 41, कौन बोल रहा था, मूर्ख लोग। कितना त्रिभुज आ गया 40, कितना आ गया, समझ आया ये भाई। सुबह के 4 बजे से बाद में कितना आ गया, 5:30 हो गया है और धूप आ गई है, तो क्लास को ओवर किया जाए। अगला त्रिभुज का प्रकार आपके सामने है, देखिए चित्र देखिए ध्यान से, इसमें कितने त्रिभुज हो सकते हैं। तो आप जानते हैं तरीका क्या है, सिंपल हम तरीका अपनाएंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। 1 2 3 4 5, फिर 1 और 2, और फिर इसका 1। ठीक है, तो यहां देखेंगे हम लोग, तो यहां से हमको क्या मिल रहा है, एक त्रिभुज मिल रहा है, और यहां से हमको 3 त्रिभुज मिल रहा है। ठीक है, और हम सबको जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 3 12, 12 दूना 14 और 14 कम 15, कितने हो गए 15, तो 15 3 18, 18 कम 19, कुल कितने त्रिभुज हो गए आपके 19 त्रिभुज हो गए। देखिए ध्यान से, जहां जो त्रिभुज बना है, जहां यानी जहां पर एक आपका लकीर खींचा गया है वहां पर एक बन जाएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 और 2 मान लेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपका यहाँ पे बन रहा है तो 1 2 3 4 5 आपका बन गया, और उनको आपस में जोड़ देंगे, यहाँ से एक त्रिभुज मिल जाएगा, और यहाँ पे 3 मिल गया, और यहाँ पे आपके 15 मिल गए, तो 15 3 18, 18 का 19 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आपके अगला सामने है त्रिभुजों के प्रकार में। प्यारे बच्चों देखिए, आपके सामने त्रिभुज पहला दिया गया है,
इसमें आपको बहुत सारे तरीके से आप निकाल सकते हैं, जैसे मैंने बताया आपको तरीका वही है, बहुत सारा क्या है त्रिभुज थोड़ा सा अलग सा है। जाहिर सी बात है सर, नंबरिंग कर देंगे हम 1 2 3 4 5, फिर ऊपर भी 1 2 3 4, और फिर देखिए यहां क्या आ जाएगा 1 और 2, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे ध्यान से, यहां हमको एक त्रिभुज मिलेगा क्योंकि यहाँ पे हम 1 लेके खींचेंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 एकम कितना हो जाएगा, यहां से हमको 3 त्रिभुज मिल जाएगा। ठीक है, और इसको हम जोड़ लेंगे 4 3 7 3, कितना यहां से आपको 10 त्रिभुज मिल गया। यहां से आपको जोड़ लेंगे 1 2 3 4 जोड़ेंगे, कितना आएगा आपको 10 त्रिभुज मिल जाएगा। और फिर उसके बाद में हम जोड़ेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा आपका 1 2 2 3 4 5, इसको हम जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा, टोटल हमको मिल जाएगा 15। ठीक है, तो इसको आपस में जोड़ लेंगे तो कितना बन जाएगा प्यारे बच्चों, 10 15 आपका 25 हो गया, 25 और 3 आपका 28 हो गया, और एक कितना हो गया 29। कुल कितना हो गया 29 त्रिभुज इसके अंदर हो गए। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर आपका आ गया 29। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला त्रिभुज कौन सा है। यहां क्या करना है आपको, यहां भी आपको सिंपल मेथड आजमाना है, जिससे आपका प्रश्न अच्छे से हल हो जाएगा। तो सोचिए और दिमाग लगाइए। देखिए अगला, इसमें क्या करना है प्यारे बच्चों, सिंपल है, नंबरिंग कर लेंगे हम लोग 1 2 3 4 1 2 3 4, तो कुल मिलाकर हम लोग जोड़ेंगे तो हमको यहां से 10 मिल जाएगा और यहां से भी 10 मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में प्यारे बच्चों अगर आप देखेंगे तो इसको हम नंबरिंग करेंगे इस साइड से ऐसे ऐसे, तो यहां पर 1 और 2 1 और 2 1 और 2 1 और 2, तो मतलब आप जान गए कि हमें कितना मिल रहा है, यहां 3 3 मिल रहा है। ठीक है, ठीक, अब इसको हम जोड़ेंगे कितना बन जाएगा प्यारे बच्चों, 10 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और इसको हम जोड़ेंगे 3 तो 3 4 कितना होता है 12, टोटल कितना हो गया 32। टोटल इसका कितना आ गया 32 आ गया। पर इस जो इसका 32 आया हुआ है, ये 32 इसका जवाब नहीं है। वजह यह है कि हमने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, हमने इसको भी काउंट किया ऐसे, ठीक है, और हमने इसको इसमें भी काउंट किया, यानी कुल मिला के आप देखिए तो 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी 4 ऊपर 4 नीचे, कुल कितने हो गए 8 त्रिभुज हो गए। तो 8 त्रिभुजों को हमने क्या किया, दोनों में लिया है भाई, ऐसे भी लिया है और हमने ऐसे भी लिया है। ठीक है, तो जो 8 त्रिभुज हमने उसको लिया है, यानी जो बात उसको दोहराया है, तो उसमें क्या करेंगे हम 8 त्रिभुज को घटा देंगे। ठीक है, यानी हम माइनस क्या करेंगे, यहां पे 8 कर देंगे। यानी हम -8 कर देंगे तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा 24, इसका आंसर हो जाएगा 24, यानी इसमें आप कितने हो गए 24 हो गए। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ नहीं आता है तो आप इस पर दोबारा डिस्कस मेरे साथ कर सकते हैं। अगला है आपके सामने ये वाला, इसमें 2 लकीरें हैं, यहां भी वही नियम लागू करेंगे, ज्यादा कुछ करना नहीं है, ज्यादा ताम झाम नहीं है, सीधा 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो कितना हो गया 5 यहां से मिल गया, सॉरी 6 यहां से मिल गया, 6 आपको यहां से मिल गया, 6 आपको यहां से मिल गया, और फिर इसमें भी वही नियम लागू करेंगे, फिर इसको ऐसे काउंट कर लेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो यहां से कितना हो गया 6 6 6। तो आपने देखा कुल कितने त्रिभुज हैं, कुल देखिए आपके सामने 6 नीचे हैं और 6 ऊपर हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 6 कितना होता है बेटा 36 हो गया। पर इसमें नियम वही लागू होगा, हमने जो कुछ त्रिभुज क्या किया है दोबारा काउंट किया है। ठीक है, तो जो दोबारा काउंट किया गया त्रिभुजों को उनको क्या करेंगे उसमें से घटा देंगे। देखिए कितने त्रिभुज हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जो 9 त्रिभुज हमारे पास जो दिए गए क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे, क्योंकि इस 9 त्रिभुज को हमने क्या किया है सब में काउंट किया है, इसलिए उसको हम क्या करेंगे घटा देंगे। तो 36 में जब 9 जाएगा बच्चों तो क्या आंसर आ जाएगा वो सामने, सोच लिया होगा आप लोगों ने, इसका उत्तर आएगा 27। क्लियर है, ठीक है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको जो सामने दिया गया है थोड़ा अजीब सा है, पर इसमें घबराने, इसमें नियम जो है वही लगेगा, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान देखिए इसमें क्या करना है, इसमें आप सीधे सीधे काउंट कर लीजिए, समझ रहे हैं आप, इसमें सीधे सीधे काउंट कर लीजिए। इसमें आप सीधे सीधे काउंट करेंगे कैसे, देखिए जरा, 1 2 3। तो आप देखेंगे ये जो त्रिभुज है ये 3 जो है आपके दोनों है, इसको भी इसमें भी कॉमन आ सकता है, इसको हम यहां से काउंट कर लेंगे 1 और 2। तो अगर हम इसको मैं ऐसे जोड़ूं, इसको उठा के, तो यहाँ 6 बन जाएगा। फिर अगर मैं इसको यहां से उठा के जोड़ूं, ये क्या बन जाएगा, ये भी 6 बन जाएगा। तो कितना होगा भाई, 6 और 6 कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, 12 हो गया ना। पर इसमें एक कमी है, कमी क्या हो गई है, कमी हो गई है क्या, कि मैंने 3 को इसके साथ भी जोड़ा और 3 को इसके साथ भी जोड़ा, ठीक है ना, जबकि 3 तो एक ही है। तो मतलब क्या हुआ, हमें इसमें से एक जो ट्रायंगल है उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, एक ही ट्रायंगल को हमने दोनों साइड में जोड़ दिया, यानी एक ही त्रिभुज को हमने दोनों साइड में जोड़ दिया है। तो एक हम घटा देंगे तो हमें उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर तो 12 में से 1 घटा देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 11। यानी इसमें कुल कितने त्रिभुज है, 11 त्रिभुज है। क्लियर। अब हम आपके सामने जो है, ये आप कह सकते हैं कि पूरा ही एक पिरामिड है, मतलब त्रिभुज है, और एक इसमें ढेर सारे त्रिभुज है, यही त्रिभुज नहीं ढेर सारे त्रिभुज है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका तरीका है बच्चों बहुत इजी है, आप यू निकालेंगे पक्का है, समझ आएगा, बस देखते रहिए। थोड़ा सा कलरिंग करेंगे तो क्या होगा, अच्छे से आपको समझ आएगा, इसलिए मैंने कलर लिया रेड। ठीक है, तो काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहां से भी 2 3 4 5 6। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी प्यारे बच्चों, जाहिर सी बात है 6 है। तो हम क्या करेंगे, 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 36। ठीक है, कितना हमारे पास 36, और 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और माइनस करेंगे 5 से। ये इसका दोस्तों एक तरीका, एक सूत्र है याद करने का, मतलब निकालने का, त्रिभुज निकालने का। जब आपको ऐसे त्रिभुज मिले तब आप इसको प्रयोग करेंगे और आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो करते हैं हम लोग। तो 36 को 2 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 72, और 72 में से -5 करेंगे तो आपको कितना आएगा, 67। आपको क्या हो जाएगा, आंसर। समझ आया, यानी अब आपको बहुत इजी लग रहा होगा। ठीक है, और हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे पास जो प्रश्न दोस्तों अब बहुत कठिन वाले हैं, याद रखिएगा। अब कौन सा लेवल है, कठिन वाला लेवल है। तो कठिन लेवल भी करना आसान होता है, जब आप छोटे प्रश्न निकाल लेते हैं तो कठिन आपको क्या लगता है, बहुत इजी लगता है। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पेपर में आपके इजी लेवल का प्रश्न तो नहीं आने वाला है, इसलिए आपको जो कठिन वाले वो भी 2 प्रश्न करने चाहिए, जिससे क्या होता है आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा बेस्ट हो जाएगी। अब देखिए आगे थोड़े कठिन सवाल, या कठिन कह लीजिए, त्रिभुज ज्ञात करना। पर ये भी बात एकदम से आपको हलवा लगेगा, जब इसको आप जो मैंने पुराना कराया हुआ है उसको आप अच्छे से आप स्टडी करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। दोस्तों को हम सॉल्व करते हैं, और पहले आप सॉल्व कर खुद देखिएगा, चाहे वीडियो आप पॉज कर लें, उसके बाद फिर आप मैच करिए, ज्यादा बेटर रहेगा। अगर नहीं कर सकते फिर आपकी मर्जी है, वीडियो पूरा देख लीजिए। तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग वही जो हम करते आए हैं, 1 2 3 4, वहां भी 1 2 3 4 और 1 2 3 4। तो 10 आपका यहां से मिल गया, 10 आपका यहां से मिल गया, 10 आपका यहां से मिल गया, 10 आपका यहां से मिल गया। क्या लिखेंगे, 30। ठीक है, अब भाई नंबरिंग हम यहां भी कर लेंगे। ठीक है, फिगर में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इस फिगर में थोड़ी गड़बड़ हो गई है आपका, कि यहां पर ही बनेगा और एक यहां पर भी आएगा और एक यहां पर भी आएगा। अब ठीक है, ठीक है, मैं शायद जल्दबाजी में बनाना भूल गया हूँ। ठीक है, मुझे अभी याद आया। ठीक है, तो अब इसको नंबरिंग करेंगे। देखिए 1 2 1 2 1 2, तो आप जानते हैं जब 1 2 करेंगे तो 3 हमको यहां मिल जाएगा। ठीक है, 3 हमको यहां से मिल गया, 3 हमको यहां से मिल गया और 3 हमको यहां से मिल गया। तो कितना टोटल मिला के 9, ये आपका 9 हो गया। ठीक है, हम देखते हैं अंदर वाला त्रिभुज वाला हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी, तो नंबर वाला अंदर वाले कर लेते हैं। 1 2 3 4, अंदर कितना हो गया भाई, 4। यहाँ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 4 त्रिभुज है। अब हम देखेंगे इसमें और भी त्रिभुज हैं, वो कौन कौन से हैं।
ठीक है। जो आपके सबसे सामने दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा त्रिभुज जो आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये वाला, समझ आया? ये वाला, एक ये वाला है, ठीक है, जो आपको सामने सामने साफ दिखाई दे रहा है। उसके बाद अंदर वाला, इसके अंदर वाला ये वाला त्रिभुज, दो हो गए। और उसके बाद ये वाला, तो कितने हो गए? 3, यानी 1, 2 और 3, ठीक है। या कितना हो गया? 3। इसको जोड़िए, आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा। जोड़ने के बाद आपको आंसर मिलेगा 46, यानी 46। ये इसका आंसर, यानी इसके अंदर कितने त्रिभुज है? 46 त्रिभुज है, ठीक है। अब आते हैं हम अगले, इनके पास में इनकी बड़ी समस्या है, इनका भी समाधान निकाला जाएगा, ठीक है। नंबरिंग यहां भी करनी है, ध्यान से करनी है। पहले करेंगे हम 1 और 2, 1 और 2, जो साफ साफ में दिख रहा है। यहां पे क्या दिख रहा है? 1 और 2 दिख रहा है, ठीक है, समझ आया? और यहां पे क्या रहा है? 1 और 2 हो रहा है, ठीक। यानी 3 यहां से मिल गया, 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 3 इधर मिल गया, 3 इधर मिल गया, 3 इधर मिल गया और 3 इधर मिल गया, ठीक है। कुल कितने हो गए? 1, 2, 3, 4। तो कितना हो जाएगा? 3, 4, 12, यानी 12 हो गए, ये वाले हो गए। अब देखते हो कहां कहां में मिल सकता है। और देखिए ध्यान से, आपके सामने एक और भी मिल जा रहा है। एक ही हो गया और एक ही हो गया। कितने हो गए? 2 ही हो गए, ठीक। अब और देखिए, और हमें कहां से मिल सकता है? आपने सोच लिया होगा, अब ध्यान देखिएगा इसको, इसमें भी त्रिभुज कहां से मिल रहा है? देखिए जो बड़ा वाला है, ये जो बड़ा वाला यहां से जो आ रहा है, ठीक है, ये देखिए ये वाला, ठीक है ना। अब बड़ा वाला आ तो रहा है, ठीक है, पर बड़े वाले के बीच में बच्चों देखिए यहां से एक सीधा लकीर भी जा रहा है और उससे इसको छू भी रहा है, यानी ये भी क्या हो गया? बड़ा त्रिभुज हो गया। इसमें क्या हो गए? आपके डबल हो गया। पहले हमने सिर्फ यहां तक लिया था, क्या ध्यान दीजिएगा, जो मैंने 1 और 2 लिखा हुआ ये वाला, ये मैंने बस यहां तक लिया था, ठीक है ना। पर अभी मैं जो कर रहा हूं पूरा ब्लू से, जो मैं कर रहा हूं ब्लू कलर से, वो पूरा यहां तक लेके आ रहा हूं, यानी ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला। तो बड़े वाले से क्या निकल जाएगा? यहाँ पे हमको 3 मिल जाएगा। कुल कितने हो गए? 12 और 2 14, 14 और 3 17 आपका त्रिभुज के अंदर होगा आंसर। तो ये थे त्रिभुज के अंदर के त्रिभुज ज्ञात करना। अब हम थोड़े वर्ग के अंदर त्रिभुज ज्ञात करेंगे। मैंने पहले बताया हुआ अलग की बात है, पर इसमें हम क्या करेंगे? 2 वर्ग को आपस में जोड़ के ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं अगले प्रश्न को। अब प्यारे बच्चों देखिए, वर्ग के अंदर त्रिभुज ज्ञात करना है। पहले आपने एक सिंपल वर्ग के अंदर त्रिभुज ज्ञात किया था, वो आप बहुत इजी था। अब हमने क्या किया है? 2 वर्ग को आपस में जोड़ दिया है, ये हमें ज्ञात करना है। तो ऐसे सवालों में ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसके जो पॉइंट हैं, जहां जहां ज्वाइंट हो रहा है वहां बना लेंगे। जैसे यहाँ ज्वाइंट हो रहा है और ये यहाँ ज्वाइंट हो रहा है, ठीक है, बनाना बहुत जरूरी है। जैसे पता है आपको, अगर अकेला वर्ग होता तो आप जानते हैं इसमें क्या नंबर करते हम लोग? 1, 2, 3, 4, फिर 1, 2, 3, 4 और 4 को हम क्या करें? 2 से गुणा कर देते, इसको भी 4 से 2 से गुणा कर देते, हमें कितना मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। अलग अलग करेंगे तो, ठीक है ना। तो ये 8 हमें अलग अलग हिसाब से मिल गया। तो अब इसको मैं 8 को और 8 से जोड़ दूं तो कितना बचेगा मेरे पास? कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ठीक है ना। 16 होने के बाद प्यारे बच्चों अगर ध्यान देखिएगा, अगर ये अलग अलग रहता, यानी मान लीजिए सिंगल ऐसे रहता, जैसे हम डायग्राम बना रहा हूं मैं आपको, ठीक है, जैसे मैं डायग्राम मैंने बनाया अभी अभी, जैसे देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूं यहां ऊपर, देखिए अगर ये सिंगल है तो इसका अर्थ तो है ही है, ठीक है ना। अब साथ में क्या रहा है? दूसरा जुड़ भी तो रहा है ना। तो जुड़ने से क्या हो रहा है प्यारे बच्चों? यहां एक अलग त्रिभुज बन रहा है। देखिए ध्यान से, एक पहला त्रिभुज आपका ये बन रहा है, दूसरा आपका ये वाला बन रहा है, ठीक है। तो कितने हो गए? 2 अलग से हो गए, हुए ना, ठीक है। तो इसका याद करके क्या है कि जहां पर 2 त्रिभुज जुड़ रहे हैं उसका पॉइंट याद एक नोट कर लीजिए। कितने पॉइंट है? 1 और 2, 2 जो पॉइंट हो रहा है ना, जो मिल रहे हैं, ज्वाइंट हो रहा है, तो मतलब इसमें 2 अलग त्रिभुज मिल रहे हैं। तो क्या करिए? 16 में 2 और जोड़ दीजिए, कितना हो गया आपका? 18 आपका आंसर आ जाएगा इसका, समझ आया? तो आई होप आप लोगों ने इसका एंजॉय किया होगा और इसको समझा होगा। अब देखते हैं हम अगला वाला, ठीक है। इसमें क्या किया गया? इसमें पूरे बिल्डिंग से बना दिया गया। इसमें क्या है? 1, 2, 3, 4, इसमें 4 वर्ग है जो आपस में जुड़े हुए हैं और इसमें हमें त्रिभुज हमें ज्ञात करना है। तो जाहिर सी बात है, लॉजिक हम वही लगाएंगे सिंपल वाला कि सब में क्या हो जाएगा? 8, 8, इसमें भी 8 मिल जाएगा, 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 ठीक है ना। अब भाई ये तो हो गया 8 भाई, 1, 2, 3, 4,
तो 4 है कितना होता है 32, ठीक है ना, या 8 4 है 32, तो 32 आपका ये हो गया, ठीक है, ये 32 हो गया। अब मैंने बताया था ज्वाइंट वाला, तो ज्वाइंट देखेंगे हम, 1 ज्वाइंट, 2 ज्वाइंट, 3 ज्वाइंट, 4 ज्वाइंट, 5 ज्वाइंट, 5 ज्वाइंट हो गए ना। ये जो 5 ज्वाइंट हो गए यानी कि क्या हो गए, 5 त्रिभुज अलग से हो गए, परंतु इसको जोड़ने के लिए मान लीजिए ये तो जुड़ रहा है, ये तो ऐसे जुड़ा ना साथ में, तो जब इसको ऊपर जुड़ा गया तो यहां पर एक और ज्वाइंट की जाएगी, यानी यहां डबल ज्वाइंट हो जाएगा। समझ आया, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, मतलब यहां पे डबल ज्वाइंटिंग हो जाएगा। समझ आया, ठीक है। तो यानी कुल कितने हो गए, मान लीजिए 1 2 3 4 5 और डबल हो गया क्या हो गया 6, यानी कुल कितने हो गए हमारे पास 6 हो गए, ठीक है। अब ये पूरा 6 हो गए, ठीक है ना। 32 हमें पता है कैसे आ गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट वगैरह तो देखिए यहां पे वही है, ये देख लीजिए आप, सामने नजर आ रहा है, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे बना के समझ सकते हैं, मर्जी आपकी है, ठीक है। लंबा चौड़ा ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आप लगता है करना है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब यहां पर एक और त्रिभुज निकलेगा, वो कैसे निकलेगा, जब ऐसे कंडीशन में क्या किया जाता है, ऐसे कंडीशन के अंदर आप जितना त्रिभुज खोज सकते हैं उतना खोज लीजिए, वो आपका क्या होगा उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी उसमें मिल जोड़ के उत्तर निकल जाएगा, आप जितना चाहें उतना उसमें खोज सकते हैं, ठीक है। पर जाहिर सी बात है आप उतना ही खोजेंगे ना जितना आपको मिलेगा, ठीक है। तो खोजिए इसके अंदर, देखिए क्या होता है इसके अंदर, तो खोजिए इसके अंदर, देखते हैं क्या मिलता है हमारे पास, ठीक है। देखिए ये जो डायग्राम थोड़ा सा गलत बन गया है, इसको यहाँ पे ज्वाइंट होना चाहिए था, ये जो ब्लैक ब्लैक आ रहा है, ठीक है ना। अगर इसको हम देखेंगे तो हमारे पास एक बड़ा त्रिभुज मिल रहा है, देखिए ध्यान से, ये वाला, ये देखिए, ठीक है, ये वाला मिल रहा है, यानी क्या होगा एक ही मिल रहा है। बाकी और खोज सकते हैं क्या, भाई मुझे तो और दिख नहीं रहा है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि बाकी जो था हमने सारा कर ही लिया है, और हमने ऐसे वैसे वाले कर लिया, ये वाला कर लिया, क्योंकि हमने जब ऐसे से किया तो ज्वाइंट को हमने जोड़ लिया, इनको तो ऐसे सॉल्व हो गया। अब ऐसे से एक त्रिभुज मिल रहा है, यानी यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ एक ही आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबको हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो आप जानते कितना होता है 32 है, और यहाँ 6 हो गया, 38 हो गया, कितना हो गया 39, यानी कुल कितने इसके त्रिभुज हो गए 39 आंसर। तो उम्मीद है आप लोगों ने इस वीडियो का एंजॉय किया होगा, और आज आप लोगों ने त्रिभुज के बारे में पहचाना होगा कि त्रिभुज की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है और कैसे निकाला जाता है। ये आपके एसएससी से लेकर रेलवे से और बहुत कई एग्जामों में काम आते हैं। प्लस जो आप तैयारी कर रहे हैं छात्रवृत्ति यानी NMMS का जो स्टेट लेवल का या सेंट्रल लेवल का होता है, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा मदद मिलती है, और इससे आपकी आने वाली जो स्टडी होगी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए।